आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो एक रूटीन का हिस्सा है। ये तो होना ही था, या आज हो जाता या कल हो जाता, या जो बीता हुआ कल है उसको हो जाना चाहिए था। रूटीन के हिसाब से चीजें चलती है। मैंने सुबह आपको दिखाया भी कि पिछली बार की जो तारीख है उसकी तारीखों से इस बार की जो तारीख है वो 5-7 दिन ऊपर नीचे है। बस इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उसके बाद में 3 पन्नों का सीडब्ल्यूसी ने यह प्रस्ताव पास किया। इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जो है जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद में राहुल गांधी आते हैं और आकर के अपने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें कही हैं वो सुनना इंपॉर्टेंट है। और उसी से जो राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीडब्ल्यूसी का जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, इसी के अंदर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। और कांग्रेस का यह दांव ना केवल उसको इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर उसका मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, उसके लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि 2024 के चुनाव के लिए भी नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है? वाकई आज बहुत कुछ बड़ा हुआ है। ये आज सुबह सुबह जो है वो बैठक की तस्वीरें हैं, ये तो हम साइड में रखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बात करने की है और समझने की है वो इन पन्नों के अंदर छिपी हुई है। ये देखिए, ये 3 पन्ने हैं और इन 3 पन्नों के अंदर जो है वो प्रस्ताव पेश किया गया आज 9 अक्टूबर को। इसमें 7 पॉइंट जो है वो रखे गए हैं। पहला तो यही है, इस सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें पहला कहा गया है कि सिक्किम, दार्जिलिंग और कुर्सियांग हिल्स के लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना जो है जाहिर की है। भयंकर सैलाब से भारी नुकसान हुआ है, सेना के कई जवानों की मौत की खबर निकल करके सामने आ रही है, तो सीडब्ल्यूसी ने अपनी तरफ से जो है ये संवेदना जारी की है। दूसरा है कि बिहार में जो जातीय आधारित जनगणना कराई गई है उसका हम स्वागत करते हैं। सर्वे में आए आंकड़ों में प्रतिनिधित्व और जनसंख्या में हिस्सेदारी के बीच में असमानता दिख रही है, वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता सामने लाती है। सीडब्ल्यूसी ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के जस्टिस रोहिणी आदेश का उद्देश्य का स्वागत करती है। तो यहां पर जो जिक्र किया गया वो बिहार की जातीय जनगणना का जिक्र किया गया और इसके बाद जिक्र किया है यहां पर। ये तो पहला जो है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें तो केवल भूमिका है कि हम स्वागत कर रहे। ये फिर इसके बाद में जो पॉइंट है उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जनगणना का जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है और इस आंकड़े से ये दिख रहा है कि ओबीसी समुदाय के लोगों को उनके साथ में जो धोखा किया गया और ओबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। और इसके बाद में फिर जो 3 पॉइंट रखे गए वो सुनिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि हमारे नेतृत्व वाली सरकार, यहां पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नेतृत्व वाली सरकार होनी चाहिए। और इसमें जो है वो गारंटी हमारी क्या है कि सामान्य रूप से दशकीय जनगणना जो कि 2021 में होनी चाहिए थी, उसके तहत राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना करवाने की गारंटी देती है। हर 10 साल के अंदर जो जातीय जनगणना होती है, हर एक दशक के बाद में जो जनगणना होती है उसमें जातीय जनगणना हम कराएंगे और जातीय जनगणना करवा करके उसकी रिपोर्ट जो सबके सामने रखेंगे। दूसरा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के साथ में ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा लाई गई जनगणना परिसमन की अनावश्यक बाधाओं को तुरंत हटाएंगे। जनसंख्या के अनुरूप हिस्सेदारी के लिए कानून के माध्यम से ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको भी हटाएंगे। 3 चीजें पास हुई है, वो इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए फिर बता देता हूं। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी देश भर में जातीय जनगणना कराएगी। दूसरा ये
कि राज्यों की विधानसभाओं के अंदर, देश की संसद के अंदर महिलाओं के 33% आरक्षण को जल्द पास कराएंगे। और तीसरा ये कि ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 50% आरक्षण की जो कैप लगी हुई है कि 50% से ऊपर आप नहीं दे सकते हैं, उसको भी हटा देंगे। ये जो है 3 पॉइंट इसमें रखे गए हैं। और इसके बाद में जो है वो यही बातें हैं। फिर मणिपुर को लेकर के जो है वो अपनी सरकार की तरफ से जो पीड़ा व्यक्त की गई है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सारी बातें इसमें हुई। अब आइए यहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी और कांग्रेस का क्या कुछ जो है इस पर पूरा स्टैंड रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपने 4 सीएम को लेकर के बैठे हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के 4 सीएम बैठे और 4 में से 3 ओबीसी के हैं। बीजेपी के 10 सीएम हैं और 10 में से केवल और केवल 1 सीएम जो है वो ओबीसी का है और वो भी कुछ दिन बाद में नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी की बात तो करते हैं लेकिन ओबीसी को भागीदारी नहीं देते। हमने भागीदारी दी है, सुनिए जरा। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां ये गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार है। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। 2-3 बातें उन्होंने जो बड़ी बात कही वो ये है कि एक बात तो ये है कि मैंने जब कहा कि इस देश में ओबीसी के सरकार के अंदर केवल और केवल 3 सचिव सेक्रेटरी हैं, तो आप इस पर चुप रहते हैं। हमारे 4 में से 3 सीएम ओबीसी हैं, लेकिन आपका 10 में से सिर्फ 1 क्यों है? 50% की हिस्सेदारी है, 10 में से 5 होना चाहिए था। हम 4 में से 3 दे रहे हैं और आप 10 में से 1 दे रहे हैं, और वो भी नहीं रहेगा। ये बात भी वो कह गए। इसके बाद वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और जो सरकार लगातार जो बात कह रही है वो दरअसल क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम जो है वो जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दा जात पात का नहीं है, बल्कि ये अडानी का और देश में गरीबी का मुद्दा है कि 2 भारत बन रहे हैं, एक अडानी वाला भारत और एक गरीबी वाला भारत। सुनिए। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है
और हम वहां नहीं रुकेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। इस सवाल के बाद में जब पत्रकारों ने पूछा, ये जवाब के बाद में जब सवाल किया गया कि आप ये बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन जो है वो इसके लिए तैयार होगा, क्या इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां इसके लिए तैयार होंगी, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आप लोग सब लोग एक मुद्दे पर, इस मुद्दे पर आकर के एकजुट हो सकते हैं, एक मंच से कह सकते हैं कि हां जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस पर क्या जवाब था वो सुनिए। आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। ये कह रहे कोई लोग इसमें इंडिया अलायंस के अंदर हो सकता है कि एक दो लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे। इस बात को उन्होंने कहा। इसके बाद वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि एक बार जो मैं वादा कर लेता हूं उस वादे को पूरा जरूर करूंगा, और इसलिए जब मैं कह रहा हूं ये बात तो यकीन मान करके चलिए कि वो काम होगा। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। अब इसके बाद में वो कह रहे हैं कि हम, ये तो हमारा जो फाउंडेशन हो गया कि ओबीसी को लेकर के हम जो चाह रहे हैं, जातीय जनगणना के जरिए उनको हक दिलवाना जो चाह रहे हैं, वो तो हमारा फाउंडेशन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मॉडल है उसको हम लागू करना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा धान पूरे देश में जो दिया जा रहा है उसका दाम वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर जो हेल्थ स्कीम के अंदर 25 लाख का बीमा दिया जा रहा है वो हम पूरे देश में लाना चाहते हैं। और इसी तरह से कर्नाटका में जो सामाजिक न्याय की स्कीमें चल रही हैं उनको हम सारे देश में लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस मॉडल हम देश में लागू करना चाहते हैं। सुनिए। माहौल बहुत पॉजिटिव है, और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है। और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल
प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स है वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट पे चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं, तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पांस जो था, जमीनी रिस्पांस, लोगों के बीच में जाकर रिस्पांस, वैसा रिस्पांस शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं। अब राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि हमारा जो है ये चारों सरकारों को मिलाकर के जो स्कीम है उसको हम लागू करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो दाव है वो ओबीसी का है, जातीय जनगणना का है कि जातीय जनगणना कराई जाए, जातीय जनगणना होगी तो फिर पता चलेगा कि 90 जो सेक्रेटरी हैं उसमें से सिर्फ 3 क्यों हैं। देश में जो 50% ओबीसी का वर्ग है उसको कितना फायदा पहुंच रहा है, कितना उसको जो है वो सरकारी स्कीम से लाभ दिया जा रहा है, ये सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। और ये जो चीजें हैं, राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो दाव चला है, ये ना केवल विधानसभा के अंदर बल्कि 2024 की पिच भी अभी से तैयार कर रहा है। और आप याद करिए, नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बोल पाए अभी तक। 90 में से 3 ओबीसी सेक्रेटरी क्यों है, इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी अभी तक बोल नहीं पाए हैं, जवाब नहीं दे पाए हैं। राहुल इस बात को कह रहे हैं कि अगर फिर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया है कि हां भाई ऐसी बात है, तभी तो मैं नहीं बोल रहा हूं। जब आपसे कोई कहे कि 2 और 2 4 होते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 2 और 2 6 होते हैं या 2 और 2 3 होते हैं, तो जाहिर सी बात आप जवाब देंगे पलट करके। लेकिन कोई कहे कि 2 और 2 4 होते हैं और आप भी मानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप फिर चुप ही हो जाएंगे, आप जवाब नहीं देंगे। तो वाकई अब राहुल गांधी ने वो नब्ज पकड़ ली है जिसके आगे नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा वो बैकफुट पर जा सकती है। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिस चीज को पकड़ करके अब आगे चल रहे हैं, यही वो चीज है जो बीजेपी को उसके हिंदुत्व की पिच पर हरा सकती है। अगर हिंदुत्व की पिच पर उतर करके उसको हराना है तो जातीय जनगणना जैसा जो मुद्दा है वो मुद्दा उसकी काट हो सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इस बात को दिखा रही है। बहरहाल अब लोग इसको किस तरह से लेते हैं, लोग इस पर कैसे विश्वास करते हैं, लोगों की रिएक्शन क्या आती है, वो सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।